दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपके पास ईपीएफओ की तरफ से इस तरह का मैसेज आया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके पास इस तरह का मैसेज आया। यहाँ पे पीएफ इंटरेस्ट, आपका इतना इंटरेस्ट ब्याज, इतना पैसा लिखा होगा फॉर 25 और 26, क्रेडिट टू योर, आपका यूएन अकाउंट नंबर होगा, आपका मेंबर आईडी होगी और यहाँ पे सीबी 31 मार्च 2026 तक। आपके पास इस तरह का मैसेज आया कि नहीं आया? आया होगा 100%। क्यों? अगर आपका पीएफ के अकाउंट में बैलेंस है तो आपका ब्याज क्रेडिट हो गया होगा। ये है ब्याज, ये ब्याज क्रेडिट हो रहा है, सभी का ब्याज क्रेडिट हो रहा है। अभी लगभग पूरी जुलाई तक यही क्रेडिट चलेगा, ब्याज क्रेडिट। अगर आपका अभी तक ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ है, इस तरह का मैसेज नहीं आया, तो टेंशन मत लो, आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा। तो ये ब्याज क्रेडिट कैसे चेक करोगे? अगर आपके पास आया है, नहीं आया, अगर नहीं आया है या आ चुका है मैसेज, तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि आपका जो ब्याज है वो कहाँ पे अपडेट हो रहा है, कहाँ शो हो रहा है, उसको आपको बताएंगे। और उसके बाद वो ब्याज किस हिसाब से मिला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके जो पीएफ में बैलेंस है उस हिसाब से, किस हिसाब से आपको ब्याज मिला है। साल का 25 और 26, एक साल का जो फंड आपका पीएफ जमा है उसका साल का ब्याज ईपीएफओ कितना दिया है, किस रेट से दिया है, किस हिसाब से दिया है, पूरी कैलकुलेशन के साथ आज आपको बताने वाला हूं और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा पीएफ के पूरे ब्याज इंटरेस्ट वाला। ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत काम की होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आज के बाद ईपीएफ का इंटरेस्ट के बारे में या पीएफ के ब्याज के बारे में किसी का भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, गारंटी है। क्योंकि मैं इस वीडियो में ब्याज कहाँ स्टेटस हो रहा है वो तो बताऊंगा ही, उसके साथ ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंट से आ रहा है ब्याज, और ये भी बताऊंगा किस हिसाब से निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये भी बताऊंगा। अगर आपका जितना भी बैलेंस है आप खुद निकाल पाओगे, मैं आपको कैलकुलेशन सहित बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो हेल्प सेंटर प्रयागराज पे, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहां पे आपको सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ये घंटी का बटन, इसको दबाओगे तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। ईपीएफओ का इंटरेस्ट के बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाने वाला हूं और बहुत अच्छे से बताऊंगा, बने रहना लास्ट तक। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आ जाना है अपने गूगल में। ठीक है, अब जैसे अपने गूगल में आ जाते हो तो आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफ। ठीक है, आपको यहाँ पे ईपीएफओ सर्च करना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जैसे ईपीएफओ सर्च करोगे तो आपके पास ईपीएफओ का कई यहाँ पे पोर्टल आ जाएंगे, जहां पे आपको सर्च करना है यहाँ पे मेंबर पासबुक वाले पर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करना, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे आपका यूएन नंबर पूछेगा, आपका अपना पासवर्ड और यही आपको कैप्चर कोड डालना है। यहाँ पे आपको पीएफ का पासबुक चेक करना और बैलेंस चेक करना और स्टेटस चेक करना और पूरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको चेक करना। आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन ही प्रोसेस आप जो है डायरेक्ट पासवर्ड के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे यूएन नंबर अपना यहाँ पे फिलअप कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर देना और कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको साइन अप करना है, जैसे साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन करते हो तो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन हो जाता है, आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ शो करेगा, पासबुक, क्लेम, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेशन, पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब करना क्या है, यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास एक सर्कल दिखाई देगा, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ये है रेड वाला सर्कल। ये जो रेड दिख रहा है ये इंप्लॉइज है, मतलब आपका, और जो ये ब्लू दिख रहा है इंप्लॉयर है, मतलब एक कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मान लो इंप्लॉइज वाला ये है और इंप्लॉयर वाला ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम आते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा पासबुक वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे पासबुक वाले पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न। ये है ब्याज, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न ये ब्याज है। आपको बता दूं, अगर पूरा पैसा यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी अमाउंट दिखने को मिलेंगी, सारे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे 3,900 कुछ रुपए है, मान लो आप चेक कर लेना अपने का। अब देखो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ
कि एम्प्लॉय शेयर आपका 12% होता है जो आपका कटता है, एम्प्लॉयर शेयर 3.67% होता है जो आपकी कंपनी जमा करती है, और पेंशन शेयर जो आपको पेंशन ईपीएफओ की तरफ से मिलता है 8.3% मिलता है। ठीक है, ये आप मतलब अपना डाउट क्लियर कर लेना कि हमारा कितना कटता है। आपकी सैलरी से 12% कटता है, ठीक है, यहां पे है। और उसके बाद आपकी कंपनी कितना जमा करती है, 3.67% जमा करती है, और पेंशन कितना मिलता है, 8.3% मिलता है। ठीक है, अब यहां पे आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आप यहां पे चेक कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट आपको यहां पे ब्याज अपडेट दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, यहां पे हम आते हैं, आपको एक ऑप्शन दिखेगा को मिलेगा, अगर मोबाइल फोन में साइड ओपन किया हो तो मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर पे आएंगे तो यहाँ पे ईपीएफ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करता हूं तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है, सारा यहाँ पे दोस्तों दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे करंट ईपीएफ बैलेंस कितना है, इतना है यहाँ पे। इस हिसाब से अब आपको बेसिक सैलरी कितना लगी है, यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी आपकी कंपनी बेसिक रेट से क्या लगाई है, आपको यहाँ पे बेसिक रेट अपना चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, आपको टोटल यहाँ नीचे देखना है, तो नीचे आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, यहाँ पे अपडेट है 8.1, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेटर है ना, तो आपको यहाँ पे अगर आपको 8.25% मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 25% देखना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉयर आपको 12%, एम्प्लॉइज 12%, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एम्प्लॉयर आपको 3.67%। अब आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के पास ये हो रही है कि ब्याज तो आ जा रहा है, लेकिन बहुत खुशी हो कि ब्याज का बैलेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन कितना आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है, इसका जो है क्लियर करना सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। लोग उसको चेक नहीं करते कि किस हिसाब से सही दिया है, नहीं दिया, कम तो नहीं दिया है, हमारा बैलेंस ज्यादा है, कहीं ब्याज तो हमें कम नहीं मिला है, तो उसको कैसे निकालेंगे अपना ब्याज, इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको 2 मिनट समय लूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से डाउट आपका क्लियर हो जाए, अब और आप भी अपना जो है कैलकुलेट करके निकाल सको, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ईपीएफओ की तरफ से ब्याज कम मिलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कम आता है और वो सोचते हैं कि ब्याज आ गया। अरे अपने हिसाब से तो देखो कि आपके पास कितना अमाउंट है, आपका बैलेंस कितना है, उस हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको मान लो एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, आपका यहाँ पे 10,000 टोटल है, एम्प्लॉइज वाला शेयर है और आपका एम्प्लॉयर वाला शेयर, दोनों मिला के यहाँ पे 10,000 है। अगर यहाँ पे 10,000 टोटल है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटू कर देना है, 8.25% ईपीएफओ देता है। ठीक है, 8.25 यहाँ पे पूरे बटे कर देना, और यहाँ पे 12 × 100। अब यहाँ पे 10,000 आपका अमाउंट हो गया और ये 8.25% आपका ब्याज हो गया, कितना परसेंट देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे 12 महीने का, ठीक है, 25 और 26 का, और 100 कर देना है। अब आपको इसको कट कर देना है, यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दो, यहाँ पे 100 हो गया, 2 6 12, यहाँ पे 50 गुना 100, यहाँ पे 50 हो गया, फिर 200 कटेगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, 25 दूना 50, अब ये कटेगा नहीं, अब यहाँ 3 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है 25, ठीक है, यहाँ पे 25 है और इंटू 8.25%, इसको गुणा कर देना है, और बट्टे यहाँ पे जो है 3 है ना, 3 कर देना। अब इसको जैसे यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 25 × 25 में 25 का गुणा करोगे, मतलब 8 × 25 में 25 का गुणा करोगे तो 206.25 के आसपास आएगा। ठीक है, बटे कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 कर देना, जब इसको इसमें भाग दोगे तो टोटल यहाँ पे 6, ठीक है, 8 मतलब 68.75 के इस तरह आएगा। ठीक है, 68.75। तो दोस्तों मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है और इंटरेस्ट के रेट निकालने के बताया है, किस हिसाब से निकलता है और कैसे चेक करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछताछ कर सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे सबकी तरह अलग ही वीडियो मिलती है और सबकी तरह अलग ही समझाने का तरीका है मैं चाहता हूं कि आप ज्यादातर अगर इस वीडियो को मेरे वीडियो पे आते हो तो आप जो है यहाँ पे संतुष्ट होके जाओ, मतलब आपको पूरी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो बस बनाने का मतलब है, कम से कम आप अगर देख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो उस समय में आप जो है उसको आपको समझ में भी आना चाहिए, वो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। समझ रहे हैं आप,
इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दो। हमेशा हेल्प सेंटर प्रयागराज पे जरूर बने रहना।